एक अच्छा सा फर्म खोलने में आपको जगह कितना चाहिए और एक अच्छा फर्म चलाने के लिए आपके पास फर्म बनाने के लिए कितना पैसा में कम से कम बन जाएगी। तो आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों मेरा नाम है संतोष कुमार यादव और आप देख रहे हैं संतोष शर्मा ब्लॉग्स, जो कि इस चैनल पे डेली फार्मिंग से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। और आप सबको एक अच्छी जानकारी, रियल का जो जानकारी होता है आप सबको देते रहता हूँ दोस्तों। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं हमारे पास फ़िलहाल 5 गाय है और 5 जो गाय है वो सब मैं खुद का है, अपना है। और हम लोग कोई लेबर, कोई जान नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद से अपना काम करता हूँ। और दोस्तों मैं बात करने वाला था इस वीडियो में कि 5 गाय या अच्छा एक फर्म, बहुत अच्छा फर्म एक बनाने के लिए पैसा कितना इन्वेस्ट होता है और एक अच्छा फर्म बनाने के लिए जगह कितनी चाहिए। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास पशु मानते हैं कि आप रखते हैं, 30 गाय रखते हैं, 20 गाय रखते हैं, आप एक अच्छे प्रोवाइड करने के लिए, कमाने के लिए, मतलब आपका ज़रिया जो ये फर्म होता है, तो इस माध्यम से अगर आप 10 गाय रखते हैं तो दोस्तों आपके पास बिल्कुल जगह होना चाहिए। एक अच्छे फील्ड में एक अच्छे 4 खुट्टी जो ज़मीन होता है, लमसम 2 कट्ठा ज़मीन कम से कम होना चाहिए दोस्तों। 2 कट्ठा ज़मीन कम से कम होना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं जो हमारे पास इतनी जो सारा ज़मीन है, बहुत सारा ज़मीन है, देख रहे हैं कितनी फैली है। क्योंकि इस फर्म में फैली जो होता है, जगह ज़्यादा होता है, तो बर बीमारी बहुत सा कम होती है गायों को। दोस्तों 2 कट्ठा खेतों में इसलिए कह रहा था आपको कि जो ज़्यादा ज़मीन होगा तो वहाँ पे पशु को हवा मिलेगी और पंखा का जो ज़रूरत होता है, कहीं ना कहीं आपको बचत भी बहुत कम होगा। तो आपको 2 कट्ठा में, 1 कट्ठा में लगभग आपके पास 1 कट्ठा अगर ज़मीन है आपके पास, तो उसमें कमती में आपके पास 30 गाय रह सकती है दोस्तों। 30 गाय 1 कट्ठा में। अगर आप अच्छे, मतलब मीडियम से अच्छे सुझाव से अगर आप फर्म बनाते हो उसमें 1 कट्ठा में, तो आपके पास 30 गो गाय रह सकती है दोस्तों। और बाछा जो बाछी होती है, कहीं ना कहीं उस, मतलब जो हर गाय जो 30 गाय होती है उसमें 10 गाय का बच्चा या बाछी उसका मतलब डेथ हो जाता है दोस्तों। तो मैं 20 बाछी भी हुआ, तो 20 बाछी इधर उधर मतलब होता है, जो दीवार में सीकड़ लगवा के लोग बना देते हैं। और गायों सबको बीच में नाद, इसमें देख रहे हैं दोनों ओर से गाय खा रही है, तो बीचे बाची नाद बनवा देना है गायों को स्पेस छोड़ के, ताकि थोड़ा थोड़ा, और ताकि भूसा भी पार हो सके और हम अच्छे से गायों सबको नहला सके, अच्छे से आप उसको भूसा डाल सके, चारा डाल सके, अच्छे से आप कर सके। तो आपके पास बाछी जो बछरू सबका होता है, दीवार में सिकड़ बना दिया जाता है और नाद बीच में, ताकि इधर से भी भैंस, उधर से, सॉरी, इधर से भी गाय, उधर से भी गाय। अगर भैंस ही पालते हैं जो भी मतलब है, तो 1 कट्ठा में आपका 30 गाय रह सकती है दोस्तों। और 1 कट्ठा जो बचता है दोस्त, तो उसमें मैं बता दूं आपको कि घास भूसा भी बो सकते हो आप, या थोड़ा सा भी जगह में आप भूसा भी उसके लिए रख सकते हो। और भूसा दोस्तों जब भी आप मतलब रखें तो लमसम 7-8 महीना के लिए रखें, ताकि महंगाई जो बढ़ जाती है भादों के लेके, जो भूसा लोग घर में रख देते हैं, और सीज़न में आप धरते हो तो आपके पास अवेलेबल भूसा रहेगा, आपको फर्म चलाने में कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो आप भूसा जब भी धरिएगा, लमसम 8 से 9 महीना का भूसा रखिएगा। और तो जो उसमें ज़मीन बचेगा, लमसम 5 धुर में तो भूसा का जो रखने वाला बना दीजिएगा तो बहुत है, 5 धुर में अच्छे से बनाएंगे तो। और मैं फर्म का जो बता दे रहा हूँ आपको, बहुत सा हमारे किसान भाइयों फर्म में इतना पैसा लगा देते हैं, इतना पैसा बना देते हैं पैसा लगा के, कि पशु से ज़्यादा उस फर्म को बनाने में ही पैसा वो लोग 5 लाख 4 लाख रुपये डुबा देते हैं। तो दोस्तों उस प्रकार का कुछ फर्म नहीं बनाना है आपको। मतलब बनाना है ऐसे कि पशु को अगर गर्मी भी है तो उसको हवा लगे, और ठंडी में तो बात ही मत कीजिए। ठंडी में क्या कीजिएगा कि पल्ली जो होता है, तिरपाल, जो दाना का बोरा वोरा उबरता है, उस बोरा को अरीर से घेर दिया जाता है। ठंडी का बात कुछ सोचा नहीं जाता है, ठंडी तो यूँ ही कट जाएगी इधर उधर से मतलब उहार करके। और मैं गर्मी की इसलिए बात कर रहा था कि फर्म को जो बनाया जाता है, क्योंकि बामा पर बनाइए, और लमसम जो डाँड़ भर का होता है, डाँड़ भर मतलब आपके डाँड़ भर उसको उतना तक दीवार उठाइए, और उसके बाद बामा पर खड़े कीजिए फर्म को, ताकि पशु को एकदम हवा मिले। और जो भी वहाँ पे बाँस हो, जो भी मतलब गोबर वोबर होता है जो बाँस देता है, तो सब हवा के ज़रिए मतलब आपको कुछ वहाँ पे बदबू दिखाई ना दे, कुछ बदबू आपको लगे ना, महसूस ना हो।
और उससे ये चीज़ एक और फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपके पास फ़ैन जो हमारे फर्म में देख रहे हैं, फ़ैन हम लोग नहीं लगाए हैं। पंखा जो आप मतलब भोजपुरी में होता है, तो हम लोग पंखा वंखा नहीं लगाए हैं। हमारे फर्म में बिल्कुल बिना पंखा का गाय सब देख रहे हैं कितनी हवादार, कितनी खुला में हमारे फर्म जो है। और हम लोग के फर्म में एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि घास ज़रूर दें, क्योंकि घास से ये होता है कि आप मिनरल खिलाते हो तो मिनरल से कुछ होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मिनरल से अच्छी एक खून देने वाली एक अच्छी मतलब कैल्शियम बनाने वाली एक चीज़ है जो घास है। घास ऐसी एक ताकतवर फूल है जो घास से कभी भी पशु का यूनिट कम नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ढेर सारा घास यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सा घास है। सब हम लोग काटते हैं और पशु को थोड़ा थोड़ा ही सही, ज़्यादा ना सही, थोड़ा थोड़ा ही हम लोग देते हैं पशु को। तो इसलिए पानधुर में घास भी आप बोल सकते हो, पानधुर में अलग सा एक बना के घास भी बहुत ज़रूरी होती है। आप घास बोइए या कुछ भी अपने हिसाब से, क्योंकि शहर में तो हम शहर के हिसाब से बताए हैं आपको, और देहात में तो बहुत सा ज़मीन होता है लोगों के पास, बहुत सा मतलब होता है 2 बीघा 3 बीघा, बहुत सा जगह होता है शहर में। तो उस गाँव में तो आपको ऐसा ही बनाना है, बट मतलब हम बताए थे कि शहर में तो जो पानधुर अगर ज़मीन बचता है आपके पास, तो पानधुर ज़मीन में आप फ्री भी रख सकते हैं उसको, बैठने उठने गाड़ी वाड़ी रखने के लिए, मोटरसाइकिल लगाने के लिए, 4 चक्का लगाने के लिए, जो भी। और अगर आपके पास 2 कट्ठा से भी अदर ज़मीन है तो आप उसमें घास डलवा सकते हैं। मतलब पशु को घास देना ही देना है उचित, क्योंकि मिनरल से दोस्त, मिनरल से इस फार्म को चलाने के लिए, कोई भी फार्म चलता है तो मतलब उसमें सोचा जाता है कि हमारे फार्म पे बहुत कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कैसे हो जाए और हमारे पशु सब तंदुरुस्त किस तरह रहे। तो एक ही चीज़, यही चीज़ सोचा जाता है और यही चीज़ पे फोकस किया जाता है कि पशु सबको हम एक जैविक अच्छे मिनरल अच्छे एक स्वस्थ पशु को कैसे रखें। तो आप घास ही एक ऐसी चीज़ है जो घास पशु को देना बहुत उचित होता है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं हमारी गाय, भूरी कलर की जो गाय है, ये बहुत दुबली। तो ये गाय दुसाद भैया के पास थी दोस्तों, तो इसके पास 10 किलो दूध फिलहाल है और बहुत ज़्यादा सस्ता रेट हम लोगों को हुआ है ये गाय, क्योंकि फर्म में एक ऐसी गाय 10 लीटर दूध वाली जो ये गाय है, सब अच्छा है, बट जो दुबल पत्तल गाय जो है फर्म में नहीं जमता है, क्योंकि फर्म में अगर 10 किलो वाला दूध है तो अच्छे क्वालिटी की और मोटाया हुआ मतलब पशु चले, क्योंकि 10 किलो दूध जो फर्म में है और आप दाना वाना देंगे तो दुबली पतली पशु दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूँ कि मतलब सक्सेस नहीं होगा। तो इसके चलते इस पशु को हम लोग दाना वाना बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग डर जा रहे हैं, क्योंकि एक पशु मेरा ऐसे डेड कर गया था, बहुत पतली थी और हम लोगों को दूध का आवश्यकता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दाना वाना देते थे उसको, तो डेड कर गई। तो फिलहाल इसको हम लोग आटा जो होता है दरिया, तो आटा से खिलाते हैं और चोकर, और थोड़ा बहुत मीठा दे देते हैं एक भेली शाम सुबह। तो ऐसे ही फर्म हम लोग मतलब चलाते हैं, क्योंकि गाय जो होता है तब से हम लोग जो पशु मेरा डेट की, तो उस समय से हम लोग अपना मोटा मतलब पशु लेते हैं हम लोग, और अच्छी मतलब क्वालिटी वाला जो छोटे टंगड़ी का हो, अच्छे दूध देने वाली पशु हो। तो एक पशु हम लोग सस्ता रेट में हुआ तो हम लोग फंस गए इस पशु को लेके, क्योंकि इसको हम लोग दाना वाना नहीं देते हैं, क्योंकि दाना वाना देंगे दोस्त ही हमारे पशु नहीं रहेगी, तो इसलिए हम लोग। जय हिंद, जय दोस्तों, फिर